राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पता है सावन का महीना हमारे प्रारंभ होने वाला है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा हम लोग किस प्रकार करें उसके बारे में बताऊंगी। आप सबको पता है सावन का महीना बड़ा ही पावन महीना होता है। ये भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही शुभ और खास होता है। महीना भगवान भोलेनाथ को हमारे बहुत ही अधिक प्रिय होता है। इस दौरान पड़ने वाली सभी सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। कहते कि इस दिन उपवास का पालन करने से हमारे मन की जो भी मनोकामना होती है वह अवश्य पूरी होती है। इसी के साथ सावन के सोमवार को हो तो बात ही कुछ और होती है। वैसे तो हमारे भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। वह तो एक लोटे जल से और एक बेलपत्र से बहुत अधिक प्रसन्न खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सावन के महीने में इस प्रकार से पूजा करते तो भगवान भोलेनाथ बेहद ही खुश प्रसन्न हो जाएगी और आपकी मन की जो भी मनोकामना इच्छा होगी वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। बस सब पूर्ण हो जाएगी। मैं आपको सावन के सोमवार में किस प्रकार हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करके जिससे हमें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए, उस भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए उसके बारे में बताती हूँ। तो आप ये पूजा विधि अपने मंदिर में भी कर सकते हो या पास में शिवालय मंदिर जाकर भी आप ये पूजा कर सकते हो। सोमवार की ये पूजा हम घर पर किस प्रकार करेंगे उसके बारे में आप सभी को बताऊंगी। जहाँ पर भी हमें पूजा करनी है सबसे प्रथम तो उस जगह को हम गंगा जल छिड़क के अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद में हम एक चौकी लेंगे, चौकी पे पूजा लगाकर करेंगे या आप अपने मंदिर में भी है पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग भी निर्माण करके सावन के सोमवार की पूजा विधि कर सकते हैं। आपको मैंने यहाँ पे चौकी लगा के भगवान महादेव की पूजा की है तो उसके बारे में बताती हूँ। आप सावन के सोमवार में हरा कपड़ा या श्वेत वस्त्र भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है, तो यहाँ पे आप श्वेत कपड़ा या हरा वस्त्र ले सकते हैं। तो यहाँ जहाँ पे भी आपको चौकी लगानी हो सर्वप्रथम स्वच्छ जल से हम सफाई कर लेंगे। उसके बाद में हम चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हम श्वेत वस्त्र बिछा लेंगे यानी सफ़ेद कपड़ा बिछा लेंगे, क्योंकि हमारे भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद वस्त्र अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में मैंने बेलपत्र का सिंहासन लगा के भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को विराजमान करो, जिसमें शिव परिवार आप ये जरूर याद रखना कि जब बेलपत्र रखो शिवलिंग को विराजमान करो, उसको दक्षिण दिशा में मुख होना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि करेंगे हम सावन के सोमवार की तो गणेश जी भगवान प्रतिमा में मिल जाएंगे, इसीलिए हम पूरी समस्त शिव परिवार की पूजा इसी में करेंगे। उसके बाद में हम व्रत का संकल्प करेंगे, भगवान के आगे थोड़ा सा जल लेंगे। आज हे भगवान, आज से मैं सावन के सोमवार व्रत की पूजा विधि घर पे कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करना और निर्विघ्न पूर्ण करना। इस प्रकार संकल्प करने के बाद में हम पूजा विधि प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को पंचामृत स्नान कराएंगे। भगवान भोलेनाथ को 3 बार स्नान कराने का अत्यधिक महत्व है। तो सर्वप्रथम शुद्ध जल से स्नान कराकर उसमें गंगा जल मिला के भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम भगवान भोलेनाथ को निजाएं स्नान कराएंगे। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में समस्त शिव परिवार विराजमान होता है। तो सर्वप्रथम गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएंगे, फिर भगवान कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, फिर माता के अष्टदल कमल, उसके बाद में भगवान महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार हम समस्त शिव परिवार को स्नान कराएंगे। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। तो पहले सर्वप्रथम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में आप अलग अलग भी लेते हैं, दूध, घी, शहद और चीनी, ये सभी अलग अलग लेके भी आप स्नान करा सकते हो या पंचामृत बना कर भी भगवान महादेव को स्नान करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत बनाया। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव का पंचामृत स्नान कराए। उसके बाद में पुनः भगवान महादेव को शुद्ध जल से स्नान कराए। इस प्रकार भगवान महादेव को मैंने 3 बार स्नान कराया, क्योंकि भगवान महादेव को 3 बार स्नान कराने का अत्यधिक महत्व। उसके बाद में हम भगवान महादेव का जो भी जल चढ़ाया हुआ स्नान कराया हुआ ये जल है, ये हम एक साइड में रख देंगे और जो
भगवान को इत्र की मालिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो भी इच्छा मनोकामना रखकर अगर महादेव को हम इत्र की मालिश देते वह बहुत ही शुभ और उत्तम होती है। और जो ये जल है, ये जल हमें किसी भी पौधे गमले में डाल देंगे, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जल हमें कभी भी तुलसी के वृक्ष में नहीं डालना है, क्योंकि भगवान महादेव के तुलसी वृक्ष नहीं चढ़ता है। उसके अलावा ये जल आप किसी में भी चढ़ा सकते हैं और पंचामृत स्वरूप आप भगवान का स्नान कराया हुआ जल ग्रहण भी कर सकते हैं। तो ये बढ़िया शुभ और उत्तम होता है। तो यह जल आप अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हो, क्योंकि इससे हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। तो इस जल का आपको यह काम करना है। उसके बाद में हम जो भगवान भोलेनाथ को विराजमान करने के लिए प्लेट लेंगे। यह प्लेट आप किसी किचन में इस्तेमाल नहीं की हो, कुछ भी प्लेट चांदी, पीतल, तांबा किसी की भी ले सकते हैं। उसी के साथ मैंने महादेव से अपनी मनोकामना मांगकर इत्र की मालिश भी की है। उसके बाद में जिस थाली में आप भगवान महादेव को विराजमान करेंगे उसके ऊपर चंदन से ओम बना देंगे। उसके बाद बेलपत्र का सिंहासन लगाकर आपके शिवलिंग का मुख लिंग जलधारी का मुख्य हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को विराजमान कर देंगे। उसके बाद में हम भगवान भोलेनाथ को वस्त्र, कलावा या जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ को विराजमान कर दिया, चंदन, बेलपत्र, सिंहासन, उसी के साथ हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूरी पूजा विधि के अंदर आपको इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। उसके बाद सबको सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी हमेशा दीपक होता है, तो यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। तो आप देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक को प्रज्वलित कर दिया। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सभी को हम वस्त्र रूप, कलावा, जनेऊ समर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान महादेव को मैं वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर दिया और माता रानी माँ पार्वती को हम वस्त्र स्वरूप चुनरी समर्पित कर देंगे और शिव परिवार को भी कलावा समर्पित कर दिया है। इस प्रकार हम सभी को वस्त्र रूप समर्पित कर देंगे। उसके बाद में सभी को तिलक करना है। तो भगवान भोलेनाथ को आप सबको पता है चंदन का तिलक सिर्फ समर्पित किया जाता। तो मैंने गणेश जी भगवान, कार्तिकेय जी और भगवान महादेव को चंदन का तिलक लगाया और माता पार्वती को मैंने कुमकुम का तिलक लगाया। और जो हमारा शिवलिंग है उसमें समस्त शिव परिवार होता है, तो गणेश जी भगवान सभी पर मैंने चंदन का तिलक लगाया। भगवान महादेव को त्रिपुण लगाने का अत्यधिक महत्व है, तो अपनी 2 अंगुलियों से आप त्रिपुण बनाए, वह भी आप अपनी मनोकामना बोलते हुए बना सकते हैं। उसके बाद में भगवान महादेव को अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत टूटे हुए न हो, साथ ही शिवलिंग के ऊपर हमेशा अक्षत गीले करके ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अक्षत के दाने से हमारे मन की जो भी इच्छा मनोकामना होती है उसे पूरी कर देते। उसके बाद में यह जो भी है महादेव को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हम भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय बेलपत्र है, तो बेलपत्र के पीछे का डंडा तोड़कर तीनों पत्तियों पर चंदन लगा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव को बेलपत्र, धतूरा, भांग भी प्रिय वस्तु है वह सब समर्पित कर देंगे और माता पार्वती और गणेश जी भगवान को लाल पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार समस्त शिव परिवार को हम फूल पुष्प समर्पित कर देंगे, क्योंकि अगर आप लोगों के पास फूल पुष्प नहीं हो तो कोई बात, लेकिन भगवान महादेव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है, तो आप उन्हें बेलपत्र अवश्य समर्पित करें। तो इस प्रकार हम सभी चीजें भगवान महादेव को समर्पित कर देंगे। प्रतिमा में भी विराजित माता पार्वती, भगवान महादेव, कार्तिकेय जी, गणेश जी भगवान सभी को भी फूल पुष्प समर्पित कर देंगे। इस प्रकार समस्त शिव परिवार को भी हम फूल पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद माता को मैंने लाल पुष्प समर्पित कर दिया। महादेव को श्वेत पुष्प बहुत अत्यधिक पसंद है, श्वेत पुष्प पसंद कर दिया। मदार के पुष्प के पुष्प आप भगवान महादेव को समर्पित कर सकते हैं। और आप सबको बता भगवान महादेव हमारे राम राम की माला का मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीम के पत्ते पर राम लिखकर भगवान महादेव को अपनी इच्छा मनोकामना बोलते हुए समर्पित किया। उसके बाद में हम पूरा, भांग, कनेर के फूल, आपके पास जो भी भगवान महादेव की प्रिय चीज सभी चीजें आप अर्पित कर सकते हो। और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आप इस पाठ को स्किप कर सकते हो। सिर्फ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत अत्यधिक पसंद है, तो आप बेलपत्र भी समर्पित कर सकते हो। प्रकार ओम नमः शिवाय मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप भगवान महादेव को समस्त चीजें समर्पित कर दें। बाद में अगर आपके पास दुर्वा है तो आप भगवान महादेव को दुर्वा भी समर्पित कर सकते हैं। ये सभी चीजें भगवान महादेव, गणेश जी भगवान, कार्तिक जी, माता पार्वती समस्त शिव
परिवार को समर्पित कर देंगे। सोमवार व्रत की पूजा में अगर आप इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए पूजा करते हो तो आपकी जो भी मन की इच्छा मनोकामना होती है वह भी सभी पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में भगवान महादेव को हम राम राम करके जो अशोक के पत्ते हैं, मैंने मदार के पत्ते सभी सम्मिलित कर दिए। भगवान महादेव को हम भोग अर्पित करेंगे। तो आपके पास भोग के अंदर जो भी ऋतुफल हो भगवान महादेव को वही ऋतुफल आप समर्पित कर सकते हैं। मैंने भगवान महादेव को केले समर्पित कर दिए। उसी के साथ मैंने भगवान को पताशा मिश्री का भोग लगाया है, क्योंकि महादेव को पताशा और मिश्री का भोग भी बहुत अधिक पसंद है। उसके बाद मैंने भगवान को कुछ दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा हमेशा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। उसके बाद में आप महादेव से गणेश जी भगवान सभी की आरती करेंगे। तो आरती करने से पहले जो आपने अगर 16 सोमवार व्रत प्रारंभ किए हैं और सोमवार व्रत की कथा कहानी जो भी है वह हमें सुन लेनी है। तो यहाँ पे हम कथा कहानी सुन लेंगे। कथा कहानी सुनने के बाद हमें आरती करनी है। तो आप आरती जो आपने दीपक प्रज्वलित किया उसी से भी आरती कर सकते हो, या फिर आप कपूर प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि कपूर से आरती करने से हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है सब बस दूर हो जाती है और अगर में पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ पे मैंने कपूर जला के सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती की है, फिर भगवान महादेव, माता पार्वती, इस प्रकार समस्त शिव परिवार की आरती की है। और इसी आरती को हम हमारे पूरे घर में घुमा देंगे, जिससे हमारे घर में का वातावरण एकदम से शुद्ध और शांतिपूर्ण हो जाएगा। बाद में आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, या आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हो, भगवान शिव को शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़ सकते हो। इस प्रकार हमें ये सभी चीज़ें आरती से पहले पढ़नी है। आरती करने के बाद में हमें हमारी हाथ जोड़कर हम भगवान से माफ़ी मांगेंगे। अगर भगवान महादेव मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना और मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। इस प्रकार हमारी जो पूजा विधि संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में हमारे सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हमें दिए के ऊपर से 2 बार घुमाकर अपनी पूजा को पूर्ण कर देना। तो इस प्रकार हमें सोमवार व्रत के अंदर पूजा विधि करनी है। महादेव की आप कथा कहानी के अंदर आप भगवान को हाथ में अपने सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर कथा कहानी सुनिए और वह पुष्प हम भगवान महादेव के चरणों में समर्पित कर देंगे और जो जल का लोटा होता है उसे हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। इस प्रकार हमारी जो पूजा विधि है वह संपन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार सावन के सोमवार के दिन आप पूजा विधि घर में सरल तरीके से कर सकते हो। इससे आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होती है वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। भगवान महादेव भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सबको मेरी पूजा विधि कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना आप और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।